ठाकुर संगीत सोम एक ऐसा नाम है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक पहचान दिलाने का काम किया है और अपनी छवि से, अपनी ताकत से ये लोहा मनवाया है भारतीय जनता पार्टी का, जो आज 400 पार का नारा मिल रहा है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ऐसे ही लोकसभा सीटों में शुमार है। 80 सीटें लोकसभा सीट लगती हैं उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जहां पर संगीत सोम अपना दमखम रखते हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में सरदना विधानसभा आती है, जहां से संगीत सोम विधायक रह चुके हैं। और जो बात कही जाती है कि संगीत सोम के बिना वहां पंछी भी पर नहीं मार सकता, वो कहीं ना कहीं इस लोकसभा क्षेत्र में दिखाई भी दे रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए संगीत सोम है। अपनी बेबाक बात को रखने के लिए जाने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब जब हमसे बात करेंगे तो बेबाकी से ही करेंगे। संगीत सोम जी, बड़ा कैड़ा मुकाबला है मुजफ्फरनगर में, त्रिकोणीय मुकाबला। आप वहां से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर पहचान दिलाने का काम किया है तो आप ही ने किया है। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप, चुनाव कैसे चल रहा है वहाँ? देखिए, एक तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने भारतीय जनता पार्टी को पहचान देने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके अपनी पार्टी को मजबूत किया है। ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है। वो ये तो आपका बड़प्पन है। ये अकेले संगीत सोम के मजबूत करने से कोई पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। सभी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपना बलिदान दिया है, और 2 सीटों से आज हम 400 पार करने की बात कर रहे हैं। 2 बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं और तीसरी बार बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके 400 पार करेंगे। कैसे कहीं ना कहीं चुनौती बनती जा रही है। एक क्षत्रिय समाज नाराज हो रहा है तो बरेली में वहीं ब्राह्मण समाज भी नाराज हो रहा है। कैसे, ये तो चुनौती भरा मुकाबला होने वाला फिर तो इस तरीके से। नहीं जाएंगे हम लोग, लोगों में जाएंगे, लोगों के बीच जाके उनकी समस्या सुनेंगे, क्या है उसे दूर करेंगे। निश्चित है, नाराजगी है तो दूर भी होगी। अपने लोगों से नाराजगी हम दूर कर लेंगे। संजीव बालियान से नाराजगी दूर हुई है क्या? संजीव बालियान ने मेरी कौन सी भैंस खोल रखी भाई? संजीव बालियान से मेरी कौन सी नाराजगी? लो जो देखे वो संजीव बालियान। अरे भाई, संजीव बालियान अपना काम कर रहा, मैं अपना काम कर रहा। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी नाराजगी की कोई बात पूछनी चाहिए। नहीं है कोई नाराजगी? नहीं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। कोई मतभेद रहा क्या कभी? क्योंकि आपका भी बयान आया तो बहुत वायरल हो रहा है वो बयान, और उसमें आपने कहा था कि हैसियत नहीं रखते हैं संजीव बालियान मेरे से बात करने की। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ये कहा कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करते, लेकिन आज उनका बयान आया है कि नहीं, मैंने संगीत सोम को नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी को कहा है। लेकिन चूंकि मैं जातिवादी राजनीति की बात नहीं करता, मैं देश की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, और मैं जातियों में इस देश को बंटने भी नहीं देखने चाहता। ये देश है, अखंड भारत है, और अखंड भारत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और पूरा भारत इकट्ठा है और इकट्ठा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर जब आए थे जनसभा की तो उन्होंने कहा कि हमारा आने वाले 5 सालों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है और आने वाले 100 दिनों में बड़ी योजनाएं हो सकता है लागू की जाए, बड़े फैसले लिए जाए। तो उसमें क्योंकि अभी आपने अखंड भारत की बात करी है, क्या कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है? कोई आपको आइडिया हो इस चीज का? अब कहाँ पाकिस्तान के बेचारे की हैसियत रह गई है कार्रवाई की? हाथ में कटोरा है, भीख मांग रहा है, तो अब क्या कार्रवाई की जरूरत है? पाकिस्तान जैसे देश खत्म हो गए हैं, और आप देख लेना ये देश तो आने वाले दिनों में कहाँ उनका अस्तित्व बचेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हिंदुस्तान में आई है, पूरे हिंदुस्तान को आप इकोनॉमी देखिए, जो हम 11वें नंबर पर हुआ करते थे, अब टॉप 5 में से एक हैं। और हमारे बड़ा होने का मतलब यही है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो जो टॉप 5 में, हम टॉप 3 में आएंगे। हम देश को सुरक्षा की दृष्टि से सबसे मजबूत बनाएंगे। आज हम टॉप 5 में अगर हैं तो हम टॉप 1 और 2 में रहेंगे। यही देश को विकसित भारत बनाएंगे। यही प्रधानमंत्री जी का कहना है। आप उसे इधर उधर की बात में ना लेके इसी में ले कि विकसित भारत बनने की तरफ भारत काम कर रहा है। लोकसभा की ही बात कर लेते हैं दोबारा से। और 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। एक सीट पर सबकी निगाहें, हॉट सीट बनी हुई है, वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर क्योंकि विवाद आपके बीच, संजीव बालियान के बीच
लगातार दिख रहा है। हालाँकि अब जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो मतभेद था वो खत्म हो चुका है। अब आगे किस तरीके से रहने वाला है चुनाव में? प्रचार-प्रसार के लिए आप जा रहे हैं, संजीव बालियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार-प्रसार करेंगे क्या? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संजीव बालियान का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं संजीव बालियान के लिए प्रचार नहीं करता हूँ। मैं प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए करता हूँ और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही करूँगा। संजीव बालियान से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मेरा केवल अपनी पार्टी से, और मैं उसी पार्टी का सिपाही हूँ, उस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। सरधना विधानसभा में चौबीसी आती है, ठाकुरों की चौबीसी है। अब जब हम कवरेज कर रहे हैं तो ठाकुरों से भी बात की है, तो उन्होंने कहा कि संजीव बालियान से शुरुआत हुई है हमारी नाराज़गी की। क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि युवाओं पर मुकदमे लग रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। ऐसी बातें क्या निकल के आ रही हैं आपके सामने भी? तो नहीं लगवाने चाहिए ना, अगर कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगवाए हैं संजीव बालियान ने, तो वो नहीं लगवाने चाहिए। कार्यकर्ताओं पे मुकदमे नहीं लगवाए जाते साहब, अगर मुकदमे लगवाए हैं, अगर क्या लगवाए हैं, वो तो मुझे भी पता है कि लगवाए हैं। वो मुकदमे गलत लगवाए हैं और वही युवाओं की नाराज़गी है। आज उसे कौन किस रूप में देख रहा है, वो गलत है। मुकदमे नहीं लगवाने चाहिए थे, मुकदमा लगवाना बहुत गलत है, बच्चों का करियर खराब हो जाता है। और बच्चों पे मुकदमे हुए, उनकी नाराज़गी है, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात रहेगी। जैसा कि आपने भी कहा कि 400 पार होंगी सीटें एनडीए की। तो एक सीट उसमें से मुजफ्फरनगर भी रहती है क्योंकि इम्पोर्टेंट सीट है, कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती होगी। तो क्या ये जो नाराज़गी है, एक मैसेज देने का प्रयास है संजीव बालियान को, यदि वो फिर से जीतते हैं तो इस तरीके का काम ना करें? देखिए, हमारे पूरे भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। हम 400 पार करेंगे, आप निश्चित समझिए, भारत में 400 पार होंगी। 400 पार होंगे। 400 पार, तो ये संजीव बालियान को कोई मैसेज ऐसे तरीके 400 पार होंगी। उसमें से 400 में से एक मुजफ्फरनगर सीट होगी? 400 पार होंगी। मुजफ्फरनगर की सीट होगी ना उसमें? अब मुझे नहीं पता 400 पार होंगी। अच्छा। ये एनालाइज़ करेंगे आप बाद में कि जीत रहे हैं नहीं। नहीं, नहीं, अब 400 पार होंगी, आप निश्चित समझिए 400 पार होंगी। अच्छा, क्षत्रिय समाज के बीच में आप जाएँगे क्योंकि आप लीडर भी हैं क्षत्रिय समाज के, आपकी बात भी ज़रूर सुनेंगे। तो क्या आपको लगता है कि नाराज़गी है वो दूर हो पाएगी? और क्योंकि बहुत सारी लोकसभा सीटें हैं, सहारनपुर में भी नाराज़गी देखने को मिली, मुरादाबाद में हालाँकि टिकट क्षत्रिय समाज के ही कैंडिडेट को दिया गया है और भी सीटें हैं जिसमें यहाँ पर भी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पे भी 12 कहा जाता है कि 12 गाँव हैं ठाकुरों के। अगर नाराज़गी रहेगी तो कहीं न कहीं परेशानी आएगी, क्या किस तरीके से मनाएँगे? नहीं, नहीं, लोगों में जाएँगे, उनका पूछेंगे, जो विषय है, उन्हें पार्टी हाईकमान तक पहुँचाएँगे और पार्टी हाईकमान, ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे और जो लोगों में नाराज़गी है, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। विपक्ष लगातार अरुण गोविल की छवि को कहीं न कहीं धूमिल करने की प्रयास कर रहा है। इस तरीके से कर रहा है कि वो राम नहीं है, राम का किरदार नहीं निभाया, वो कलाकार है, इस तरीके की बातें कर रहा है और बार-बार ये कहा जा रहा है जनता के बीच में जाकर कि वो बाहरी व्यक्ति हैं। तो एक तरीके से प्रयास है कि वो जीत ना पाएँ। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का ये कहना कि वो बाहरी हैं, मेरी समझ में नहीं आता बाहरी कैसे हैं। वो तो भारत में पैदा हुए और भारत में भी मेरठ में पैदा हुए, तो वो बाहरी कैसे हो सकते हैं? काम करने के लिए तो व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, देश में, दुनिया में कहीं भी जा सकता है। तो क्या अगर यहाँ से कोई जाकर बाहर काम करेगा, तो वो बाहरी हो जाएगा? वो यहीं पैदा हुए, यहीं के रहने वाले हैं और यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं और करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 2 बार टिकट बदला, सुनीता वर्मा को टिकट दिया है, योगेश वर्मा उनके हस्बैंड है, एक्स एमएलए रह चुके हैं। सुनीता वर्मा के लिए कहा जाता है कभी भी चुनाव हारी नहीं है, जो भी चुनाव लड़ी हैं वो जीती हैं। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं देश में, तो सुनीता वर्मा को क्यों कहते हैं कि नहीं हारी हैं? इस बार हारेंगी। अगर नहीं हारी हैं तो इस बार हारेंगी, हार जाएँगी। पक्का हार जाएंगी। राम में रहेगा देश देश तो हमेशा से, सदियों से राम में है, आगे भी रहेगा। और मुजफ्फरनगर। 400 पार करेगा, आप निश्चित समझिए, पूरा देश राम में रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ संगीत सोम, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दिया है उसको बुलंद करेगी और इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें ज़रूर होंगी। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।